हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज है छठ का दूसरा दिन। तो कल खन्ना के बाद आज दूसरा दिन है छठ का। तो दूसरे दिन भी आज बहुत ज़्यादा काम होने वाला है घर में। हाँ, मैं सुबह सुबह बर्तन लेके आ गई थी और सभी में मैं को रगड़ रही हूँ ताकि जो इसकी है बर्तनों की वो साफ़ हो जाए और धोने में भी आसान हो। तो यहाँ मैं सभी बर्तनों को, छोटे से लेकर सभी बर्तनों को ले आई थी जो कि छठ पूजा में मेरे यूज़ होने थे, और एक एक करके सभी को धो के रखने भी है। और बहुत सारे काम आज करने हैं, बहुत सारा आज काम निपटाने भी है। ये सारे पीतल के बर्तन थे, कांसे के भी थे। कांसे के बर्तन खाने के लिए थे और पीतल के बर्तन भी थे। तो पीतल के बर्तनों में ही खाना बनता है क्योंकि पीतल के बर्तन जो होते हैं शुद्ध माने जाते हैं पाठ के लिए। तो सबसे शुद्ध बर्तन यही होते हैं। और क्या होता है कि हम लोग में तो वैसे भी नॉनवेज खाया नहीं जाता है, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। पर फिर भी सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। गैस से लेके, चूल्हे से लेके, बर्तन से लेके सब चीज़ें अलग ही होती है हम लोग की छठ पूजा के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर ये वाला पतीला रगड़ रही हूँ जिसमें आज खीर बननी है। तो ये बहुत ज़्यादा काली पड़ गई थी, तो इसको रगड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है। 1 घंटे से मैं बर्तन ही रगड़ रही हूँ, नींबू लगा लगा के सबको चमका रही हूँ। उसके बाद धोने के लिए ले जाऊँगी सारे बर्तनों को। और प्रिंस भी अभी सो ही रहा है, सुबह सुबह का टाइम है तो उसको मैंने नहीं उठाया। आज स्कूल भी नहीं गया है, आज वो छठ में इसकी छुट्टी भी करा दी थी मैंने। और आप देख सकते हैं कि ये पीछे साइड कितना कालापन आ गया था। क्या होता है कि बर्तनों को बहुत सेफ्टी से रखना पड़ता है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा बर्तनों में कालापन आ जाता है। तो यहाँ मैं पन्नी में पैक करके रखती थी इसको कि हवा ना लगे, क्योंकि हवा की वजह से ही ज़्यादातर कालापन आता है। तो यहाँ अंदर भी मैं इसको अच्छे से रगड़ देती हूँ। हाँ, अब संध्या का भी टाइम हो गया था। बाकी दिन की वीडियो में नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और कोई साथ में था भी नहीं वीडियो के लिए। ये काम मेरे को फटाफट निपटाने थे। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ मम्मी चूल्हा ठीक रही है। चूल्हा मैंने ही लिपा है और जो भी यहाँ पे जो भी काम है सब मैंने ही किया था। और यहाँ चूल्हा का पूजन हो रहा है सबसे पहले। चूल्हे पे आज का प्रसाद बनने वाला है छठ पूजा का। उसके बाद यहाँ पर गंगा जल से पवित्र किया जा रहा है चूल्हे को। और पवित्र करने के बाद मम्मी अब लाएगी मम्मी, और चूल्हे में या कंडा मम्मी डाल रही है। तो यहाँ लकड़ियों को भी सुबह सुबह ही सुखा दिया था, तो एकदम सूखी लकड़ी है और बहुत अच्छे से जलने वाली ये लकड़ी है। तो इसमें ज़्यादातर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मम्मी चूल्हा जोड़ दी है, तो यहाँ बस अब यहाँ पे अग्नि जला दी है। अग्नि जलाने के बाद अब प्रसाद बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पे मम्मी बीच बीच में कपूर भी डाल रही है ताकि आग जो है अच्छे से पकड़ ले। उसके बाद अग्नि देवता को भी मम्मी अर्पित कर रही है। और जल अर्पित करने के बाद अब हम लोग का यहाँ प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे प्रणाम करते हुए, अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए अब मम्मी प्रसाद स्टार्ट करेगी। और ये बर्तन मम्मी ने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, तो इसको भी लिपा गया है ताकि ये अंदर से जले नहीं। और जितने भी बर्तन लगने वाले हैं सब में ऐसे लिपाई होती है। तो यहाँ मम्मी ने दूध डाल दिया था और दूध डालकर अब इसको अच्छे से चला रही है ताकि ये सटे नहीं। यहाँ दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा मम्मी यहाँ पे खुलाएगी। इसके बाद यहाँ पर चावल डालना शुरू करेगी। तो यहाँ चावल भी धो के पहले से फूलने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ इसमें कच्चे चावल का ही प्रयोग किया जाता है। जो भी चीज़ें होती है पूजा से लेके हर चीज़ में कच्चे चावल का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ मम्मी ने सारा जो भी चावल था इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा साठी का चावल भी इसमें डाला जाता है। वो बोला जाता है कि वो थोड़ी ही मात्रा में ही खाया जाता है क्योंकि उसकी जो पावर होती है चावल की बहुत ज़्यादा वो हाई रहती है। तो यहाँ इसी में मिक्स था वो चावल, तो ये चावल भी इसी में ही डल गया। यहाँ पर हमारा खीर भी अब अच्छे से डबक गया है
और ढकने के बाद अब इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी अब यहाँ पर आटा गूंदना शुरू कर रही है और यहाँ आटा गूंद के थोड़ी देर फूलने के लिए रख देगी ताकि चूल्हे पे रोटी बहुत ही सॉफ्ट बने। और यहाँ हमारा खीर बनके भी रेडी हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें गुड़ डाला जाएगा और यहाँ अब रोटी बननी शुरू हो गई है। देखा गया है आज के इस दौर में कि ज़्यादातर लोग गैस पे ही बना लेते हैं। तो गैस पे भी बना सकते हैं, बट क्या होती है कि जो असली जो शुद्धता होती है वो चूल्हे की ही होती है, क्योंकि चूल्हे की लिपाई होती है, हर तरीके से शुद्ध किया जाता है। और गैस में ये रहता है कि वो गैस एक उसमें जाती है तब जाके बनता है। तो समय के दौर के अनुसार गैस भी सही है और चूल्हा भी सही है। तो हर साल हम लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं। यहाँ पर मम्मी फूली फूली एकदम रोटी बना रही है, तो ये प्रसाद का भोग लगेगा और उसके बाद हम सभी ग्रहण करने वाले हैं। तो हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी प्रसाद बने। कोई परसुगा मेरा मुझे मारा गौरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरुछा सुगा गिरे मुरुछा पूजे सुगनी जे रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय आदित होई ना सहाय जे नारियर जे करेला गावद से ओ पर सुगा मेरा ओ पर सुगा मेरा मुझे मारा गौरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरुछा सुगा गिरे मुरुछा पूजे सुगानी जे रोवेला वियोग से आदित होई ना सहाय आदित होई ना सहाय। यहाँ पर मम्मी खीर में डाल दी थी और गुड़ डालकर इसको अच्छे से मिला ली थी और थोड़ा सा प्रसाद रूप में निकाल ली है। इसके बाद यहाँ पे पूजा की जा रही है। तो सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे पत्ता बिछा दिया था और जोत प्रज्वलित कर रही है। सबसे पहले प्रसाद रूप में आज जो रोटी और खीर बनी है तो वो सभी मम्मी अभी यहाँ पे रख रही है। और यहाँ मैंने पूजा पहले ही कर लिया था। यहाँ पे मम्मी ने दो रोटी चढ़ा दी है और हमारे यहाँ पर जोड़ा से ही किया जाता है। तो यह जोड़े में ही प्रसाद चढ़ाया जाता है और जोड़े में ही भी उठाया जाता है। कहा जाता है कि जितनी मन्नत मांगी जाती है उतना ही चढ़ाया जाता है और सूप भी उठाया जाता है। तो यहाँ मम्मी ने एक ही मांगी थी और मम्मी का कहना था कि जोड़े से ही किया जाता है कोई भी चीज़। उसके बाद यहाँ पे मम्मी केला भी रख देती है प्रसाद में। उसके बाद प्रसाद स्वरूप मम्मी यहाँ पर को भी यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि मूली को भी यह प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद मम्मी यहाँ कसेली वगैरह रख रही है। ये भी पूजा का नियम में आता है। तो यह पान के पत्ते पे मम्मी फूल वगैरह सभी अर्पित कर रही है। आज यहाँ पर सभी को सिंदूर से टीका जा रहा है। तो यह 5 टीका मम्मी ने लगा दिया है और इसको टीकने के बाद प्रसाद को भी टीका जाएगा। और यहाँ प्रसाद को भी टीका जा रहा है और सिंदूर का अलग ही महत्व होता है और इसका पूजा पाठ में ही इस्तेमाल किया जाता है। और आज के ज़माने में लोग सिंदूर लगा के रील्स बनाने लगे, बहुत गलत बात है। बहुत मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार ही हमें
अरे हमें काम करना चाहिए। तो मम्मी यही बोल रही थी, आज वही डिस्कशन कर रही थी कि लोग वीडियो बनाने के चक्कर में पहले से ही चीज़ों को उल्टी सीधी करने लगे हैं। यहाँ पर सभी जगह टिकने का मम्मी भी अपना सिंदूर लगा रही है। उसके बाद यहाँ पर पूजा, मम्मी अगरबत्ती दिखा के पूजा वूजा कर रही है और प्रार्थना कर रही है। यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई थी। उसके बाद यहाँ हवन की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ अग्नि देवता को हवन समर्पित किया जा रहा है। यहाँ हवन का नाम लिया और सबसे पहले प्रिंस आके बैठ गया था और ये अपना यहाँ पर हवन कर रहा है और उसको बहुत मज़ा आता है हवन करने में। शुरू से ही बचपन से ही मैंने देखा है कि उसको हवन करने में बहुत मज़ा आता है। अगरबत्ती दिखाने, हवन करने में इसको बहुत आनंद आता है। उत्साह के साथ ये सभी काम करता है प्रिंस। इसके बाद घर के अन्य सदस्य भी अब हवन कर रहे हैं। यहाँ हवन करने के बाद अब सभी को मम्मी टीका लगा रही है और प्रार्थना करने के लिए सभी को कह रही है। तो यहाँ पापा जी भी थे और सचिन भी आ गया था। सभी लोग यहाँ बैठ के अब टीका करवा रहे हैं। और ये लास्ट में यहाँ पर पूजा का अब समापन मम्मी ने कर दिया था आज की पूजा का। तो उसके बाद सभी लोग कर रहे थे, छठी माई से प्रार्थना कर रहे थे। उठेगा ही नहीं है, ये उठेगा नहीं। बस बस हो गया बेटा। ज्यादा प्रसाद भी मिलेगा, ज्यादा प्रसाद मिलेगा। यहाँ पे पूजन होने के बाद अब हम तैयारी करेंगे भोजन की और आज के प्रसाद को बांटा जा। यहाँ पे मम्मी प्रसाद ले चुकी थी और हम लोग वहाँ पे थे नहीं, क्योंकि प्रसाद जो है एकदम शांति से खाया जाता है। किसी भी आवाज़ होती है तो प्रसाद उस समय छोड़ना होता है। तो हम लोग बाहर थे उस समय। हाँ, सभी लोग अब प्रसाद ले लिए हैं और प्रसाद खा रहे हैं। इसी के साथ आज खाने का दिन भी पूरा हुआ और कल है संध्या अर्घ और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो।